की बका उसकी अस्करी सलाहियत पर मुनहसर होती है। पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फजाई अफवाज ने हमेशा मुल्की दिफा में अपना किरदार निभाया है। दुश्मन की किसी भी किस्म की मूवमेंट के ऊपर नजर रखे हुए हैं। इंडियन फोर्सेस बिल्कुल उनके सामने खड़ी हुई हैं। दरमियान में से एक नाला साहब और जा रहा है और ये सबसे हार्ड स्टेशन है जब हम बात करते हैं LOC की और लीपा सेक्टर की। तो लीपा सेक्टर में रात के टाइम का हम मंजर आपको दिखाएंगे। लार्ज LMG लार्ज मशीन गन के थ्रू दुश्मन की किसी भी किस्म की मूवमेंट के ऊपर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि सामने अगर कैमरा मैन हमारा आपको दिखा सके तो सामने लाइटें नजर आ रही हैं, उनकी पिकेट्स है और बिल्कुल पिकेट्स के ऊपर ही इन्होंने निशाना रखा हुआ है। और ये वो जज्बा है जिस जज्बे को हमारा सलाम और डिस्कवर पाकिस्तान टीम का सलाम। इनके जो हौसले हैं वो इन्हीं चट्टानों और बुलंद बाला पहाड़ों से भी बुलंद हैं। हवलदार रफाकत इस बंकर के अंदर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी रफाकत, बताइएगा, आप इस बंकर के अंदर हैं इस वक्त और तकरीबन 200 मीटर दूर दुश्मन की पोस्टों से, तो अहले वतन को क्या पैगाम देंगे आप? तमाम अहले वतन को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने तमाम तर शोहदा की कुर्बानियों को इंशाल्लाह कभी रायगा नहीं जाने देंगे। अच्छा, ये बताइएगा, इस बंकर से आप किस तरीके से दुश्मन की मूवमेंट को जो है वो देख रहे होते हैं? हमारे पास नाइट विजन ये साइट है। ये रात के वक्त हम इस साइट के साथ दुश्मन को ऑब्जर्व करते हैं और दिन के वक्त दूसरे आलात होते हैं दिन को देखने वाले, जो दूर से हम दुश्मन को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, बिल्कुल दुश्मन आपके साथ है। अभी हम ऊपर आ रहे थे तो खंदक से उसे गुजर के आ रहे थे जी, आपका जो हिफाजती स्पोर्ट्स बनी हुई है, तो वहाँ से सायरन की आवाज़ आनी शुरू हो गई, सर्च लाइटों की आनी शुरू हो गई। तो आप इस जगह पर मौजूद होते हैं तो आपको कोई खौफ वगैरह तो नहीं महसूस हो रहा होता? अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम ड्यूटी पे आ जाते हैं, LOC के ऊपर खड़े होते हैं, अपने वतन का दिफा कर रहे होते हैं, तो हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि मौत का खौफ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ काफिरों को होता है। मुसलमान को कभी मौत का खौफ नहीं होता। बच्चों से बात हुई है, फैमिली वालों से बात हुई है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बातचीत होती रहती है। आप देख लें कि 200 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन यही वो जज्बा है जिसने पाक आर्मी का जो मोराल है पाकिस्तान में क्या वर्ल्ड में भी बुलंद रखा हुआ है। और अल्लाह करे ये जो मोराल है ये इसी तरीके से कायम व दायम रहे। वहाँ पर जो लाइट है वो हमें इस वक्त इस दूरबीन से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, यानी LOC के ऊपर, इंडियन ऑक्युपाइड जो मकबूजा कश्मीर के ऊपर इस वक्त जो जबरी उनका कब्ज़ा है इंडियन फोर्सेस का, उनकी पिकेट्स रात को नज़र आ रही हैं। लांस नाइक रियासती हैं हमारे साथ, जो बड़े चाक और चुबंद से इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं मूवमेंट को, और हम आपके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। हम इधर बॉर्डर पे खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बॉर्डर पे तैनात हैं, दुश्मन को रोके हुए हैं और इधर कोई नकल हरकत दुश्मन की होती है हम उसको रोक के बैठे हुए हैं। ये यहाँ लगा के इससे आप निशाना लेते हैं और फिर एक्यूरेट लगता है। इसके अलावा आप अपने बच्चों से बात हुई है, फैमिली वालों से बात हुई है? जी, बच्चों से बात होती रहती है, बहुत मिस किया है बच्चों को। हाँ। लेकिन ये है कि हम बॉर्डर पे हैं, ये सबसे पहले तो पाकिस्तान की हिफाजत है। हाँ, बाकी तो सब कुछ बाकी बस सब कुछ बाद में। जी, आप हमारे साथ रहें, इस जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं और भी कई नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और दिखाएंगे आपको कि LOC के ऊपर ये जो जवान पाक फोर्स के इनका मोराल कितना बुलंद है। आप हमारे साथ रहें। पाक फौज के अफसरान और जवान वतन अजीज की अमन और सलामती के लिए अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने के साथ साथ बैनुल अक़वामी अमन मिशन में भी इंतहाई फ़ख्र के साथ अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से तलक रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान शहीद ख्वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक गिरां कदर एहसासा थे। उन्होंने 2001 में 104 PMA लॉन्ग कोर्स से कमीशन हासिल किया और पाक फौज की इंजीनियरिंग कोर में शमूलियत इख्तियार की। बाज़-ए-ज़ां अपने शौक आवाबाजी को जिला बख्शते हुए एविएशन में शामिल हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान शहीद जैसे शोधा की कुर्बानियां बिलाशुबा लाजवाल हैं और हमें याद दिलाती हैं कि ख्वाज पाकिस्तान न सिर्फ वतन अजीज में अमन और सलामती के क़याम के लिए हर लम्हा कोशां हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी मजलूम अवाम और अक़वाम को महफूज बनाने के लिए
बेलौस इक़दामात और खिदमात बिजा लाती हैं और मुल्की वक़ार को बुलंद रखने में बेमिसाल किरदार अदा करती हैं। हम आपको लेके आए मुज़फ़्फ़राबाद शहर में अभी, और हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर एक शहीद भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर बल्कि वर्ल्ड में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है जाम में शहादत नोश फरमा के। और ये इस मुज़फ़्फ़राबाद के पहले ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जिन्होंने जाम में शहादत नोश किया है, यानी पहले लेफ्टिनेंट कर्नल जिनका तल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद इस कश्मीर से है, जो शहीद हुए हैं। और ये शहीद हुए हैं UN के सफारती मिशन में जो कांगो में इनको भेजा गया, और सेकंड दफ़ा यानी दूसरी दफ़ा इनकी सिलेक्शन हुई है और वहाँ पर ये शहीद हुए हैं। इनकी फैमिली से हम बात करेंगे, अभी इनके मज़ार के ऊपर ही हैं हम, इनके भाई हैं हमारे साथ। जी नाम बताइएगा अपना? जी मोहम्मद अल्ताफ़ अवान। अल्ताफ़ साहब बताइएगा ज़रा अपने आप भाई के बारे में, कोई सबसे अच्छी खसूसियात उनकी क्या थी? वो इंतहाई ओबीडेंट, बड़े प्यारे बेटे थे और अपनी सोमो सलात के पाबंद थे, अपनी कमिटमेंट के पाबंद थे, और अपना जो उनका जॉब था जो आर्मी में उसके साथ बहुत सिंसियर। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपके भाई शहीद हो चुके हैं वो भी UN सफारती मिशन में कांगो में, तो आपके क्या तबसरात और एहसासात थे? जी मुझे अपने भाई पे बहुत बड़ा फ़ख्र है, उन्होंने इतना बड़ा ऊंचा शहादत का मकाम पाया और उन्होंने इतने लोगों की वहाँ पे जानें बचाई और अपनी जान का उन्होंने नजराना पेश किया और उनके साथ जितने भी शुहदाए हैं सब ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। सबको हम सलाम पेश करते हैं और फ़ख्र हम है, हम पूरी कौम को इन शुहदा। और उन्होंने आपके कश्मीर का क्या पाकिस्तान का भी दुनिया भर में नाम रोशन किया। कामी साफ़ी हैं यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद के, उनसे हम बात करेंगे। जी सिद्दीकी साहब आप ज़रा बताइएगा कर्नल आसिफ साहब के बारे में। देखिए, इंसान ने तो जो भी आया जाना तो उसने है, लेकिन मैंने जो शहादतें देखी हैं पाकिस्तान आर्मी के, बिलखसूस कर्नल आसिफ की शहादत, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देखी गई मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर। और जैसा इनका इस्तकबाल हुआ, जब इनका जस्दे खाकी इनके महल्ले में पहुँचा तो एक जम गफ़ीर था और लोगों का जो है ना एक सैलाब उमड़ आया था। गलियां इनकी भरी हुई थी, ख़वातीन छतों पे थी, बच्चे बूढ़े, फूलों की पत्तियां जो है नछावर हो रही थी। ऐसा वालिहाना इस्तकबाल मुज़फ़्फ़राबाद की ज़मीन ने शायद ही किसी का देखा हो जैसा कि कर्नल आसिफ का देखा। और उसके बाद जो हमने मोटिवेशन देखी यूथ के अंदर, बच्चों के अंदर, उनके ये अल्फाज थे बतौर सहाफ़ी जो हमने उस वक्त रिपोर्ट किया कि फ़ौज जिस तरह अपने शोहदा की कदर करती है तो हम ये पसंद करेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज को ज्वाइन करें। ये एक ऐसे खित्ते के नौजवानों की आवाज़ थी, बच्चों की आवाज़ थी जो वैसे भी पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं और अपनी तकदीर पाकिस्तान के साथ वाबस्ता करना चाहते हैं। तो कर्नल आसिफ की शहादत एक तो ये कि वतन अजीज़ के काम आई, दूसरा ये कि आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ा में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली उन नौजवानों को कि जो अपना मुस्तकबिल जो है ना वो फ़ौज के साथ वाबस्ता करना।